टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। टीनू चिड़िया अपनी खून पसीने बहाकर अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में उसकी बेटी को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। गुड़िया बेटी, मुझे माफ़ कर देना, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मुझ पर बहुत सारे कर्जे हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो और उससे कुछ पैसे से हमारी सारी मुसीबतों का हल आ जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मम्मा, आप चिंता ना करें। हो सकता है कि मुझे इस जगह पे नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम मुझे दूसरे जगह पे भी तो नौकरी मिल सकती है। कल मैं दूसरे शहर जाऊंगी। रात हो जाती है, टीनू चिड़िया और उसकी बेटी भी सो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। टीनू चिड़िया की बेटी दूसरे शहर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इतने महंगाई के ज़माने में वह अपनी माँ से 1 रुपए के लिए भी नहीं मांगी थी। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, तुम तो दूसरे शहर के लिए जा रही हो। ये लो, कुछ रुपए ले लो। मम्मा, मुझे पैसे मांगने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपसे। मेरी गुड़िया बेटी, इसमें शर्माने के लिए कोई बात नहीं है। तुम दूसरे शहर जा रहे हो, ये लो कुछ रुपए लेके जाओ अपने इंटरव्यू के लिए और अच्छे से इंटरव्यू देना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। गुड़िया उड़ते हुए वहां से चली जाती है। मम्मा चिड़िया निर्णय लेती है कि मैं भी काम करूंगी और वह सीधा तोते के पास जाती है। बोलो चिड़िया, क्या काम है। लेकिन टीनू चिड़िया, अभी बता रहा हूँ, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, तो कृपया करके तुम पैसे ना मांगना। नहीं मिट्ठू तोते भैया, मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ। बहुत महंगाई के ज़माने हैं, मेरे घर में 1 रुपए भी नहीं है। तुम्हारे पास कुछ काम हो तो बोलो। टीनू चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब कालू सेठ के घर के पास गया था तो उसकी पत्नी बोल रही थी उसे कुछ काम करने वाली नौकरानी चाहिए, तुम उसकी घर चली जाओ। मम्मा चिड़िया तो कभी भी ये झाड़ू पोछा का काम नहीं की थी, लेकिन उसकी घर की स्थिति की वजह से वह गौरी कव्वी के घर जाती है और दरवाज़ा ठकठकाने लगती है। गौरी कव्वी दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ सुनकर बाहर आती है। गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैम साहब, मैं ना काम के लिए आई हूँ। मुझे पता चला है कि आपको काम की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे काम दे दें, मुझे काम की ज़रूरत है, आप मुझे काम दे दें। हाँ हाँ, मुझे काम की ज़रूरत तो है, काम वाली की। ठीक है, आजा, अंदर आजा तू। गौरी कव्वी टीनू चिड़िया को अंदर ले जाती है और सारे काम को अच्छे तरीके से बता के समझा देती है। मैम साहब, आपने जो बोला है वो मैं सब कर लूँगी, आप मुझे बस तनख्वाह बता दें। तनख्वाह 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 तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि सरकारी नौकरी समझ के बैठी हो। जैसे सब गरीब चिड़िया को मिलती है 3,000, वैसे ही तुम्हें भी मिलेगी। गौरी का गुस्सा देख के मम्मा चिड़िया कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो तुम काम करना शुरू करो, मुझे काम करने में बहुत तकलीफ होती है, तुम सारे काम कर लेना। फिर टीनू चिड़िया गौरी कव्वी की सारे काम करना शुरू कर देती है। वह पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है और बर्तन भी धोती है। टीनू चिड़िया, तुम मुझे बार बार परेशान मत करना पैसे के लिए। मैं पैसे की 10 तारीख को ही तुम्हें दिया करूँगी। मुझे बीच में नाटकबाजी नहीं सुनना पसंद है। तो ठीक है, मैं इसी समय रोज़ आपके घर आ जाया करूँगी काम के लिए। सुबह ही सुबह मैं आ जाया करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया उड़ते हुए सीधा अपने घर की ओर जाने लग जाती है। मैं अपनी बेटी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो खामखा बहुत परेशान हो जाएगी। वह तो अपनी नौकरी के कारण पहले ही उदास हो गई है। फिर मम्मा चिड़िया उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। उसकी बेटी भी आ गई थी। मम्मा मम्मा, आप कहाँ गई थी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, आप पता नहीं कहाँ गई हुई थी। यह छोड़ो मेरी बेटी, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें नौकरी मिली कि नहीं। गुड़िया तो यह सुन के अपने चेहरे को उदास कर लेती है। मम्मा चिड़िया फटाक से समझ जाती है। ठीक है मेरी बेटी, तू ज़्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तो मिल जाएगी, पहले तू खाना खा ले। ऐसे ही समय बीत जाते हैं। टीनू चिड़िया की बेटी को तो कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। टीनू चिड़िया तो चुपके से डेली गौरी के घर काम करने जाती है। एक दिन गुड़िया बेटी उड़ते हुए एक अपने स्कूल के दोस्त से मिलती है, जो जंगल के बीचों बीच मोमोज का ठेला लगाकर बेच रहा था। वो वहीं पे रुक जाती है और उसे बोलती है, मानू चिड़िया, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, बट आप यह ठेला लगा के बैठे हो, मैं कुछ समझी नहीं। गुड़िया चिड़िया, तुम्हें तो सब पता है कि कितनी महंगाई के ज़माने हैं और नौकरी भी कहीं नहीं मिल रहा। मैंने बहुत साल इंतज़ार किया नौकरी के लिए, लेकिन जब से मैंने ये ठेला खोला है मुझे नौकरी की ज़रूरत ही नहीं। अब मुझे नौकरी मिला, मैं उसे भी छोड़ दूँगा। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा मानो चिड़े, तुमने सही कहा। इतनी महंगाई के ज़माने में कहाँ से इतने पैसे आएंगे, और नौकरियाँ भी नहीं है। मेरी मम्मा के पास बहुत कर्जे हैं मेरे, मैं भी कुछ ठेला करूँगी। गुड़िया, तुम सही सोच रही हो, तुम्हें भी कुछ ठेला कर लेनी चाहिए, तुम्हारे पास भी बहुत कर्जे हैं। कब तक तुम इंटरव्यू देती रहोगी।
गुड़िया को मानो चिड़े की बात बहुत सही लगती है। वह अपने घर जाती है और अपने मम्मा से बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपको कितनी पढ़ाई लिखाई मेरी बेटी कि तुम कोई अच्छी सी काम करोगी और बहुत सारे पैसे कमाओगे, लेकिन आपकी किस्मत में तो यही लिखी है। लेकिन जो भी होगा अच्छा भी होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बेटी। गुड़िया तो दूसरे दिन से अपने पानी पूरी का ठेला चालू कर देती है। उसका यह हालत देख के बहुत सारे लोग हंसते हैं और दूसरी तरफ कुछ चिड़िया उसकी यह साहस देखकर अंदर ही अंदर बहुत उसकी तारीफ कर रहे थे। देखो बीटेक पानी पूरी वाली बेचारी के पास चलते हैं, वो कुछ पानी पूरी भी बेच लेगी। गुड़िया बेटी, तुम पानी पूरी हमारे लिए लगाओ। ठीक है अंकल, मैं अभी सबके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। गुड़िया तो सबको पानी पूरी खिलाती है। तभी वहाँ से अचानक काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए उसके पास आती है। वो देखो बीटेक पानी पूरी वाली, वो बीटेक पानी पूरी वाली पानी पूरी बेच रही है और कर भी क्या सकती है वो गरीब चिड़िया। वो बीटेक पानी पूरी वाली, एक बीटेक पानी पूरी तो लगाओ। अच्छा है ना पानी पूरी, वह तुम्हारी पढ़ाई की तरीके से बेकार और खराब। गुड़िया तो कुछ नहीं बोलती, वह कौवा और कौवी को पानी पूरी दे देती है। वो मज़े से खा रही थी और बीटेक पानी पूरी वाला नाम सुन सुन के वह थक चुकी थी। मुझे अपने ठेले के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना चाहिए। आखिर लोग मुझे तो बीटेक ही बोलते हैं। मैं बीटेक पानी पूरी वाला ही अपने ठेले का नाम डलवा देती हूँ। मैं कल जाके बीटेक पानी पूरी लिखवा लूँगी इसमें। फिर गुड़िया बेटी अपने ठेले का नाम बीटेक पानी पूरी वाला रखती है। बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया बेटी बहुत फेमस हो चुकी थी। वह उसका नाम भी बीटेक पानी पूरी वाला ही हो गया था। अब उसकी महीने की कमाई लाखों में हो रहा था। मम्मा मम्मा, अब आप चिंता ना करें, अब हमारे सारे कर्जे टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा बीटेक पानी पूरी ऊपर वाले की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। मम्मा, ये रखे आप 4000 रुपये, और दिन के दिन मेरी कमाई बढ़ती रहेगी। आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफ़ी हूँ। मम्मा चिड़िया तो यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो सारे कर्जे समय समय पर चुका देती है। वो कालू कौवे का, मिट्ठू तोते का सारे कर्जे चुका देती है। बच्चों, आपको अगर यह कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।